रावलपिंडी के मैदान पर पाकिस्तान कामयाब। दूसरे वनडे भी न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 337 रन का भारी भरकम हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। फखर जमान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। मुसलसल दूसरे वनडे में 100 का हिंसा पार किया। 180 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरीज स्कोर की। 5 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। फखर जमान ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। फखर ने 67, बाबर आजम ने 68 वनडे मैचेस में 3000 रन बनाए। एक रोजा मैचेस में तेज तरीन 3000 रन बनाने का एहसास हाशिम आमला के पास है, जिन्होंने 57 मैचेस में 3000 रन बनाए। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार की क्रिकेट के लिए खिदमात। एलीट पैनल से रिटायरमेंट के बाद आईसीसी ने खिदमात का सिला दे दिया। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड दूसरे वनडे से कबल एजाजी शील्ड पेश की। आईसीसी तर्जुमान ने उनकी खिदमात को सराहा और शानदार करियर पर मुबारकबाद पेश की। ये हमें कबूल नहीं है। आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं। हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। हम डायलॉग जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरह हल निकाल चुके इस मसले का तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बजट के बाद असम्बली तहलील करना कबूल नहीं है। 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील कर दें। हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मसले का हल निकाला जाए। इमरान खान ने बड़ी पेशकश कर दी। जमान पार्क में खिताब के दौरान कहा कि ये कह रहे हैं कि पहले बजट पास कराते हैं फिर इलेक्शन। इसमें इनकी बदनीयती नजर आती है। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमले कर रहे हैं। परवेज इलाही के घर रात को हमला किया। चादर और चार दीवारी हमारी सखावत है। पूछता हूँ कौन से मजहब मुआशरे में ऐसा होता है? परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। कार्रवाई पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से की गई है। इसहाक डार की शाह महमूद कुरैशी को वजाहत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता। साबिक वज़ीर आला के घर पर हमले की मुसम्मत की गई। इसहाक डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। लगता हूँ कि दोनों दिन अच्छे माहौल में बात हुई, बात आगे बढ़ी, माकूल हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। इंसान का काम है काविश, कोशिश, और वो काविश और कोशिश हम जारी रखेंगे, आखिरी नशिस्त तक जारी रखेंगे। मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए, हौसला अफजा पेशरफ्त हुई, हम आखिरी नशिस्त तक कोशिश जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी की बोर्ड के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो हम पर हमले हो जाते हैं। हुकूमत की नीयत में खलल नहीं है तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कॉल आई थी, उन्होंने बड़ी तफसीली मेरे से बात की और इस वाक़े की मुझे उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि हम इसकी तहकीकात भी करेंगे और तयन भी करेंगे कि जिम्मेदार कौन। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन की यकीन दहानी कराई है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा उन्हें इस छापे का इल्म नहीं था। पुलिस मेरे वालिद के कमरे में जाना चाहती थी। मैंने कहा कि वालिद वालिदा सो रहे हैं। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो मैंने कहा कि मुझे मारकर ही आगे जा सकते हैं। पुलिस एहलकारों से दो हाथ किया। एंटी करप्शन का ऑफिसर बात सुनने को भी तैयार नहीं था। पुलिस ने परवेज इलाही के घर का रास्ता देख लिया। एक मरतबा फिर पहुंच गई। गुज़िश्ता रात तोड़ फोड़ और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पूरी तरह पामाल किया गया। एंटी करप्शन टीम का भी धावा। स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर पहुंचे। ख़वातीन समेत 25 अफराद को हिरासत में ले लिया। अदालत ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। 17 मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि हुकूमत को भागने नहीं देंगे, मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। मुज़ाकरात हमारी तरफ से ख़त्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मौका मिल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल की सरबराही में 8 रुपये बेंच 2 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी। पीटीआई से बातचीत का अमल कैसे आगे बढ़ाएंगे? इंतखाबात से फरार के लिए क्या बहाना बनाएं? शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। इलेक्शन में जाने से कबल हलकों के मसाइल के हल के लिए इकदाम करना जरूरी है। शुरका की ब्रीफिंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को 30 मई के लिए दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इमरान खान को समन जारी कर दिया गया। समाअत 30 मई तक मुलतवी। तलाल चौधरी बदजुबानी में सारी हदें पार कर गए। मुखालिफिन को गालम गलोच, माओ बहनों बेटियों का भी लिहाज न किया। नेशनल टेलीविजन पर इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू को बराह रास्त दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पासदारी करना होगी। पाकिस्तानी हुकूमत को पंजाब में अभी और अक्टूबर में कौमी इंतखाबात कराने होंगे। अमरीकी कांग्रेस मैन ब्रेड शर्मैन का धुआंधार खिताब। कहा कि अमेरिका सिर्फ जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता है। M6 मोटरवे मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ। करप्शन में मुलव्वस मुल्जिम प्ली बार्गिंग के लिए तैयार। जराये के मुताबिक मुल्जिम आशिफ हुसैन कलेरी ने डीजी नैब कराची को दरख्वास्त दे दी। मुल्जिम प्ली बार्गिंग के तहत नैब को एक बार 24 करोड़ 40 लाख से ज़ायद की रकम वापस करेगा। मुल्जिम ने 6.25 अरब रुपए का गबन किया था। खैरपुर में बच्चे से बदफेली करने वाला शख्स 1 साल बाद जेल से रिहा। तहसील ठरी मीरबाह में स्कूल टीचर की वीडियो वायरल हुई थी। इल्जाम साबित न होने पर एडिशनल सेशन जज समीना मंगी ने मुल्जिम को बरी कर दिया। सिंध हुकूमत ने मामले का नोटिस लेते हुए अपील दायर करने का फैसला किया है। हुकूमत के नोटिस के बाद पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 20 रोज हो गए, कुछ ना पता चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवालात उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत आकाश के अगवा पर खामोश है। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई कि मशकूक गाड़ी बोल न्यूज के हेड ऑफिस का चक्कर लगाती रही और उसी गाड़ी में आकाश को अगवा किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने अगवा पर हुकूमती खामोशी मायने खेज करार दे दी। न्यूज़ 18 ने लिखा कि आकाश की मां बेटी की बाजियाबी के लिए दुआएं दे रही है, कोई नहीं सुन रहा। आज तक ने भी बोल के आकाश की बाजियाबी के लिए मैदान में आ गया। आकाश का अगवा CNN, भारतीय चैनल्स, टाइम नाउ, इंडिया टुडे समेत दुनिया भर के मीडिया की टॉप स्टोरीज बन गया। आलमी सहाफ़ती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।